यार इस लाइट की मुझे कोई समझ नहीं आ रही, इसको कहाँ पर लगाऊं। पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसको यहाँ पर लगाया था, आज मैंने इसको अपनी चेयर के पीछे इस केबल टाई के साथ अटैच कर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि भाई किस किस्म का रिजल्ट मिलता है पीछे वाली साइड के ऊपर। वैसे अगर आप लोगों के पास कोई ओपिनियन हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। और प्लस मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस किया है कि अगर मैं मूव करूँगा ना तो हमारी बैक साइड के ऊपर जो लाइट है वो भी मूव करेगी, यानी कि टेल लाइट हम लोगों ने लगा ली हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। मेरा जो ध्यान है ना इस लाइट के ऊपर ही जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन हो गया हुआ है। अच्छा, आज सैटरडे है, कल संडे है, कल हमारी Q&A की वीडियो आएगी, तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। वैसे पूरे वीक के अंदर आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, उनमें से भी मैं क्वेश्चंस को पिक कर लूँगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि आ रही है नासा के रिलेटेड, तो भाई नासा स्पेस के अंदर अभी तक की सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे महंगी जो टेलीस्कोप है वो सेंड करने वाला है। आज एक दो दिनों के अंदर आई थिंक सेंड करने वाले हैं, जो कि $10 बिलियन की वर्थ की है। अब इसका उन्होंने करना है क्या, स्पेस के अंदर जाकर भाई इस टेलीस्कोप के साथ जूम शूम करके देखेंगे कि कोई और भी प्लेनेट के अंदर कोई रह रहा है या फिर नहीं रह रहा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में ये है कि इसकी जो लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ स्पैन वो तकरीबन 10 सालों का है। लाइक 10 सालों के बाद वो स्पेसशिप जो है ना, जिसके अंदर ये टेलीस्कोप है, पूरा जो एक सिस्टम है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। और इन 10 सालों के अंदर वो लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें ताकि हम लोग उस टेलीस्कोप को दोबारा से रिफ्यूल कर सकें। अभी तक इनके पास सिस्टम कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी प्लानिंग है। लेट्स सी कि भाई क्या फ़ायदा होता है, कोई फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं और ये कितना ज़्यादा जूम करती है, ये तो चीज़ अभी तक नहीं लोगों ने बताई। लेकिन भाई काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और इसके साथ जो टेक्नोलॉजी वो दूसरी भी डेवलप होगी। डेफिनेटली ये सिस्टम डेवलप करेंगे भाई स्पेस के अंदर जाकर रिफ्यूलिंग, और जो पूरा सिस्टम है नेटवर्क ट्रैवलिंग वो किस तरह होगी और हमें फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता वो तो बाद में पता चलेगा। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें, जो कि यार मैं इसको सेंटर में रखना चाह रहा हूँ। अगर मैं मूव करूँगा तो ये भी मूव करेगी। इसको सेंटर में रखने के लिए मुझे फिर अपनी चेयर को भी सेंटर में ही रखना पड़ेगा। अगली अपडेट आ रही है क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली भाई FIA वाले जो है लोगों के अकाउंट्स को बंद कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर इलीगल है, कोई सीन समझ नहीं आता। लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली है कि पाकिस्तानियों के पास तकरीबन $20 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। और इस चीज़ का तो हमें ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज़ में से एक है जो कि क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अडोप्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाई $20 बिलियन से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी, कुछ लोगों के छुपे होंगे, लाइक काफ़ी ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है टिकटॉक के रिलेटेड। तो भाई 2021 के अंदर टिकटॉक ने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया। लाइक टिकटॉक मोस्ट फेमस एक डोमेन थी जिसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, लाइक जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गई, गूगल को भी वो लोग पीछे छोड़ गए थे। और टिकटॉक 2021 के अंदर सबसे मोस्ट डाउनलोडेड ऐप भी रही। अब काफ़ी एक क्रेजी चीज़ है कि गूगल को पीछे छोड़ना, गूगल दूसरे नंबर के ऊपर थी और तीसरे नंबर के ऊपर फेसबुक थी। लाइक दिस इज इनसेन। और जो दूसरी एप्लीकेशन है ना, स्नैपचैट वगैरह, ये तो उनके नज़दीक भी नहीं, कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। टिकटॉक जहाँ पर पहुँच चुका हुआ ना, और स्पेशली तौर पर अगर हम लोग गेमिंग की बात करते हैं तो जो PUBG पहुँच चुकी हुई है मोबाइल गेम के अंदर, उस लेवल को मीट करना, लाइक उस लेवल का फेमस होना PUBG के लेवल का या फिर टिकटॉक के लेवल का किसी और एप्लीकेशन के लिए इन द नियर फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि भाई गूगल को ही ये लोग पीछे छोड़ गए हुए हैं। अगली अपडेट आ रही है Realme 9i के रिलेटेड। अब इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही थी कि कुछ कंट्रीज के अंदर मे बी Realme 9i को Realme Narzo 9 के नाम से लेके आया जाए। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली Realme 9i की बात करते हैं तो AliExpress के ऊपर ये लिस्ट हो गया था, और जो सारी साइज स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी हमें पता चल चुकी हुई हैं। 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा, किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट इसके अंदर मौजूद नहीं है। स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर होगा, 4GB रैम और 28GB की इंटरनल स्टोरेज, फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल, बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर नाजो सीरीज के अंदर ये वाला फोन आता है या फिर Realme 9 सीरीज के अंदर आता है। जैसे कि अपडेट आएगी डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। अगली अपडेट आ रही है Android 13 के रिलेटेड। तो भाई उसका जो कोड नेम है ना वो भी पता चल चुका हुआ है, जो कि कोई डेजर्ट के नाम से है। ट्री पता नहीं क्या ये टीरामिसू, पता नहीं अब कौन सा ये डेजर्ट है का कोई केक शेक मुझे लग रहा है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो कि हमें पता चले इनिशियली तौर पर, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप लैंग्वेजेस है ना उसका हमें ऑप्शन मिल जाएगा। रन टाइम परमिशन फॉर नोटिफिकेशंस, लॉक स्क्रीन क्लॉक लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। एक चीज़ की मुझे समझ आई है, लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक है उसका लेआउट हम लोग चेंज कर सकेंगे। बाकी जो फंक्शन है उनके बारे में अभी इतनी ज़्यादा हमें डिटेल नहीं पता चली, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई गूगल इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन Android 13
जो कि हमें नेक्स्ट ईयर के अंदर मिलेगा। एंड्रॉइड 11 आप यूज़ कर रहे हो, मुझे पता है एंड्रॉइड 12 की अपडेट के बारे में आप लोगों के माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई कब आएगी, मुझे भी कोई पता नहीं है। जिस कंपनी का आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, हर कंपनी का अपना प्लान है, अपने डिफरेंट स्मार्टफोन को लेकर डिफरेंट टाइमलाइन के ऊपर हमें एंड्रॉइड 12 मिलेगा, लेकिन एंड्रॉइड 13 के ऊपर डेफिनेटली काम किया जा रहा है। अगली अपडेट आ रही है Vivo V23e के बारे में, जिसको पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। जो मार्केटिंग का मटेरियल है, लाइक उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इसको लिस्ट कर दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी, अगर आप लोगों को फ़ोन लेने की कोई जल्दी नहीं है ना, तो आप लोगों ने इसको नहीं लेना। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली वेट करें Redmi Note 11 सीरीज़ का जितने भी फ़ोन्स आएंगे, तब आप लोग बाद में डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक के लिए स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है ना, वो हमें पता है, प्राइस का नहीं पता, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि 50,000 के अराउंड कहीं पर आएगा। और इसके अंदर फ्रंट के ऊपर वही ओल्ड डिज़ाइन है, नोच मिल रही है, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। जो प्रोसेसर है वो G96 का प्रोसेसर है, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है। बैटरी इतनी ज़्यादा कोई खास ज़्यादा बड़ी नहीं है। बैक साइड के ऊपर आपको जो फील मिलेगी, जो हैंड फील होगी, वो V21e की तरह ही काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि वेट कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीवो का ही फ़ोन चाहिए, अच्छा डिज़ाइन चाहिए, तो बाय कर लीजिएगा। लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट जो हो रही है कि वीवो ने कोई इतनी ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया। अगली अपडेट आ रही है आईफोन 15 के रिलेटेड। तो भाई ये चीज़ कही जा रही है कि आईफोन 15 के अंदर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी सिम की स्लॉट नहीं मिलेगी। लाइक जो सिम है वो आपको टोटली तौर पर ई सिम ही मिलेगी। इस वक्त हमें एक ई सिम का ऑप्शन मिलता है, एक हम लोग सिम वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन भाई आईफोन 15 प्रो के साथ एप्पल स्टार्ट कर देगा विदाउट एनी सिम ट्रे। कोई आपको सिम ट्रे नहीं मिलेगी। मे बी जो सिंपल आईफोन 15 या फिर मिनी वगैरह उसके अंदर सिम डालने का ऑप्शन मिले, लेकिन जो प्रो वाले वेरिएंट्स हैं भाई सिम का ऑप्शन खत्म होने वाला है टोटली तौर पर। और इस चीज़ का तो हमें ऑलरेडी पता है कि एप्पल का यही प्लान है कि भाई इन द लॉन्ग टर्म वो लोग चार्जिंग की पोर्ट को निकाल कर मैगसेफ के ऊपर ही टोटली तौर पर स्विच होने वाले हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है इस आइडिया के बारे में, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। अगली अपडेट आ रही है पाकिस्तान के नेटवर्क जैज PTA CTA कंप्लेंट्स के बारे में। तो आपको बताया कि PTA तकरीबन सर्विस करता रहता है, डाटा शेटा देता रहता है कि भाई किस कंपनी के खिलाफ कितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई। तो अभी रिसेंटली नवंबर की रिपोर्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स की गई जैज के खिलाफ, जो कि 6407 थी। दूसरे नंबर के ऊपर माशाल्लाह टेलीनॉर था 5149 के साथ टोटल 15,863 कंप्लेंट्स को किया गया, जिसमें से 96% उन लोगों ने रिजॉल्व कर दी। आप लोगों को कौन कौन सी कंप्लेंट्स लाइक फेस करने को मिलती हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा। मेरी कंप्लेंट का तो आपको पता है, जब बिजली जाती है तो भाई सिग्नल भी टेलीनॉर के चले जाते हैं, जिसको अभी तक इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया। कुछ 6-7 महीने से तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब भी इनको कॉल करो ये कहते हैं हाँ बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा। और ये कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको हल किया ना जा सके। भाई जनरेटर ही चाहिए आपको, और तो कोई मसला नहीं है। ये आप पता नहीं क्या है, यहाँ पर जो टावर वाले हैं वो खाक हो जाते हैं, पैसे पता नहीं सभी नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड, इन्फिनिक्स Zero 5G के बारे में। उसकी कुछ नई पिक्चर्स सामने आई। आप लोग सबसे पहले डिज़ाइन के ऊपर देखो, मुझे बैक साइड के ऊपर इसका जो डिज़ाइन है ना उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आप लोग अगर नोटिस करो ना तो काफ़ी अजीब वियर्ड टाइप का मुझे डिज़ाइन लग रहा है। अब आप लोग यहाँ पर अगर इसका डिज़ाइन देखो ना तो यहाँ से अजीब तरह से ये चिपका हुआ है, इस साइड से भी इसका जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा है। अब ये जो यहाँ पर कर्व आ रही है ना काफ़ी मुझे अजीब लग रही है। इसका बैक साइड के ऊपर ये जो एक पूरा मॉड्यूल है ना ये भी फ्लैट नहीं है, ये उभरा सा हुआ ऐसे एक कर्व सी बनी हुई है। तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इन लोगों ने पता नहीं इसको अभी रीफिनिश करना है, लाइक इसकी ये फिनिश लुक नहीं है। लेकिन अगर ये सेम इसी डिज़ाइन के अंदर आता है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला ये वाला जो लेंस है ना ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ऐसे सीधा नहीं है, ये ऊपर को जा रहा है मुझे लग रहा है। और जो नीचे वाला लेंस है ये भी अजीब नीचे वाले डायरेक्शन के ऊपर जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अभी उन लोगों ने इसको फिनिश नहीं किया, जिसने भी लीक किया ना डिज़ाइन वो अभी इसके ऊपर काम शाम कर रहे होंगे, या फिर मुझे लगता है कि किसी ने ऐसे ही फेक फूक तो नहीं बना लिया। लेकिन इसकी किसी किस्म की मुझे कोई भी समझ नहीं आ रही। देखने के अंदर जो डिज़ाइन है अब एक्चुअल में कैसा लगेगा ये चीज़ तो हमें बाद में पता चलेगी, क्योंकि जो पिक्चर्स के अंदर डिज़ाइन है ना वो मुझे उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। स्पेसिफिकेशंस भी इंडिकेट की जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा बैक साइड के ऊपर, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, साथ में कोई टेलीफोटो सेंसर भी होगा। डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर है। लेट्स सी कितनी प्राइस होती है। लेकिन अभी तक की जो मेरी प्रेडिक्शन है ना, जो मुझे लग रहा है
30 से लेकर 35 तक प्राइस होनी चाहिए, या फिर 40 को भी ये टच कर सकती है, क्योंकि 40 के अंदर इन्फिनिक्स ऑलरेडी घुस चुका हुआ है। लेट्स सी के कितनी प्राइस होती है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एंड्रॉइड 12 MIUI 13 के बारे में। अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा देर से MIUI 13 एंड्रॉइड 12 का वेट कर रहे हो, लेकिन अब बुरी न्यूज़ ये है कि एंड्रॉइड 12 का थोड़ा सा आर्किटेक्चर जो है ना वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से Xiaomi वालों ने, जो लोग एंड्रॉइड 12 प्लस MIUI 13 का बीटा वर्जन यूज़ कर रहे थे, उसको टेस्ट कर रहे थे, उनको भी अपडेट देना बंद कर दी हुई है, क्योंकि आर्किटेक्चर चेंज हुआ है। तो Xiaomi वाले ये नहीं चाह रहे, क्योंकि मसला है किसी किस्म का, इसलिए वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं अब इंटरनली कर रहे हैं। आप लोग अगर बीटा वगैरह यूज़ कर रहे थे वर्जन, तो आपको दोबारा से अपडेट मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उन लोगों ने ये वाला जो प्रोग्राम है ना ये क्लोज करके इंटरनली ही कर लिया हुआ है। और ये एक अच्छी चीज़ है, आप लोग पंगे शंगे लेने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई मसला आ गया ना तो फिर भाई आपके लिए वो सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ होगी। अगली अपडेट की बात करें जो कि है Redmi Note 11 Pro Plus के बारे में, तो अभी रिसेंटली ये FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है। प्रो प्लस पाकिस्तान के अंदर आता नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सिंपल प्रो आएगा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रो है सिंपल जो कि पाकिस्तान के अंदर आएगा, वो FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि जनवरी के मंथ के अंदर Redmi Note 11 सीरीज आ रही है, तो अभी तक के लिए जितने भी मेरे सोर्सेज हैं ना भाई, पाकिस्तान के अंदर जनवरी के अंदर Redmi Note 11 सीरीज बिल्कुल भी नहीं आ रही। इंडिया के अंदर आ रही है और मे बी ग्लोबल मार्केट के अंदर आ जाए। पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, फैक्ट्री की वजह से ये चीज़ ट्राई की जा रही है कि मेड इन पाकिस्तान ही आए। अभी रिसेंटली जो पोको का फ़ोन आया था वो कितना ज़्यादा ओवर प्राइस हुआ था, उसकी रीज़न ये थी कि वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुआ था। इसी वजह से Xiaomi वाले ये प्लानिंग वगैरह करें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान ही सीरीज़ आए। ग्लोबल टाइमलाइन के साथ हम लोग इसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। जो भी आपको कह रहे हैं ना जनवरी के अंदर आ रही है सीरीज़, वो भाई अपनी तरफ से छोड़ रहा है, उसके ऊपर आप लोगों ने इतना कोई ज़्यादा मतलब फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ईजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, लाइक आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।